हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुझे आप सभी को कुछ कहना है और कुछ समझाना है। मैंने बहुत सारे ऐसे भाइयों की कमेंट को देखा और मैं मेल भी देखा। वो अपने जिंदगी से बहुत हार चुके हैं। कोई कहता है कि हमें भगवान पे भरोसा ही नहीं रहा। कोई कहते हैं हमारे लिए तो ऊपर वाला कोई सोचता ही नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्म के आधार पर ही होता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे साथ में बीतेगा और वही हमारे साथ में होता है। ये इस जन्म की बात नहीं होती है कि आप इस जन्म में आपने कुछ किया नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन है वो गलत नहीं है। अगर हम अनेक जन्मों में पाप किए हैं या कुछ गलत कार्य किया है तो उसका भोगदंड हमें हर एक जन्म में मिलेगा। अगर इस जन्म में भी अगर आपको तकलीफ है, दिक्कत है, परेशानी है तो उसे कैसे दूर करें आप? अगर आपको दूर करना ही है तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से महादेव माता में लीन हो जाएं। आप अपना काम करते रहें और उन पे भी ध्यान देते रहें। हम हिंदुओं को सबसे सरल और अचूक उपाय यही है कि हम जितना भक्ति भाव में अपने मन को लगाएं उतना हमारे कर्म के अनुसार जो पाप किए गए हैं वो सब कटते हैं। मैं 5000 प्लस वीडियो दे चुका हूं यूट्यूब के ऊपर। हमेशा मैं यही समझाता हूं, जब आपके पाप बड़े होते हैं तो आप कष्टों में आते हो। उन कष्टों से निकलने के लिए आपको माता महादेव नारायण का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इन तीनों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। संसार बनाने वाला, संसार चलाने वाला और इन सारे समस्याओं को पैदा करने वाला वो खुद ही डिसाइड करेगा कि आप कैसे और किस तरीके से इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। मेरा बोलने का कारण ये नहीं है, लोग कहेंगे कि दिनेश्वर महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इनके साथ में होता ये सब परेशानियां तो ये क्या करते हैं। तो जितने बड़े परेशानियों में आप घिरे नहीं हो उससे ज़्यादा परेशानियों में मैं घिर चुका हूं और परेशानियां हमने देखी है। जब हम भगवानों में ध्यान नहीं देते थे ना तो हमारी भी हालत आपकी जैसी ही थी। हमारी भी हालत आपकी जैसी थी। हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता था। भक्ति भाव करने लगे, धीरे धीरे वहां से उठना चालू किए। यही कारण है जो आप सभी के बीच में मैं एक स्तंभ जैसे खड़ा हूं। मेरे भी पाप बहुत थे, ऐसे नहीं है कि हमने पाप नहीं किए हैं। अनेक जन्मों में क्या पाप हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो माता को ही मालूम है। परंतु वो कभी भी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये गलत है। सुसाइड करने वाले लोग जो होते हैं, जो अपने आप को मारते हैं, उनको ना तो पृथ्वी पे जगह मिलती है, ना तो आकाश में मिलती है, ना तो किसी भी देवलोक में मिलती है। आप समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं? जो व्यक्ति मरता है वो बहुत भारी पीड़ा से गुजरता है। उसकी आत्मा इधर उधर भटकती है और बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, ये आपकी आत्माओं को अपने कैप्चर में ले लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं और उसके बाद भी आपसे पाप कराते हैं। तो भैया, सुसाइड करना क्या अच्छी बात है? अगर सुसाइड करना है तो ये भी ध्यान में रखना, सुसाइड तो कर लोगे, तुम्हारी आत्मा जो है कि वज्र हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। अगर उस आत्मा को किसी तांत्रिक ने अपने वश में कर लिया तब तो उसके लिए काम करोगे। फिर वो बोलेगा जाओ उसका रेप करो तो वो भी करोगे, जाओ उसको मार दो तो वो भी करोगे। क्या आपकी आत्मा को ये पता होगा
कि आप पाप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। काफी सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आए हुए हैं। जब मैं किसी के शरीर से किसी भी आत्मा को निकालता हूं, प्रेत रूपी या ब्रह्म पिशाच रूपी आत्मा को निकालता हूं, तो वो जब उसकी हकीकत जब उसके सामने रखी जाती है तो वो रोता है। उससे जब मैं बात करता हूं कि क्या आप महादेव माता को मुंह दिखा सकते हो जो इतने कुकर्म और इतने घिनौने काम किए हैं, तो सामने से खुद कहते हैं कि हम माफी के काबिल नहीं हैं, हमें वो मुक्ति नहीं दे सकते हैं। और वो भी कबूल कर लेते हैं और पूरा एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने इतने गलत कार्य किए हैं, मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो उनके लिए रास्ता निकाला जाता है जब वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मरने का, सुसाइड करने का विचार जो है अपने माइंड में ना लाएं। बस एक छोटी सी वीडियो दे रहा हूं मैं आप सभी के सुझाव के लिए। काफी लोग हैं कहते खाने के लिए पैसे नहीं है, हमें घर में खर्चे नहीं चलते, दुनियादारी होती है। तो भैया जब आपके घर में इतने मुसीबतें होते हैं तो ये भी ध्यान में रखो, उन मुसीबतों में तुम्हारे कितने ग्रह कटने वाले हैं, कितने पाप कटने वाले हैं, तुम खुद नहीं सोच सकते। अगर उस दरमियान में, उस मुसीबत में महादेव, माता, नारायण का चर्चा करते रहोगे तो वो मुसीबत भी खुशी खुशी गुजर जाएगी और आपके लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसीलिए मैं सदा सर्वदा कहता हूं, जहां हो वहां से ही ध्यान करो, आदत लगाओ। कुछ लोग हैं मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करके आते हैं, समय कुछ परिवर्तित नहीं होता या कुछ उनका चेंज नहीं होता, तो कहते हैं कि नहीं हम तो वैष्णो देवी गए थे, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। वहां कुछ ऐसा नहीं है। किसी भी स्थान पे चले जाएंगे और वहां जाने के बाद आएंगे तो बोलेंगे मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अरे भैया, आपसे ज्यादा दुख परमात्मा को है, माता को है, नारायण को है। आपके ऊपर जो पाप की गठरी चल रही है, उस गठरी को काटने की कोशिश करते हैं। अचानक नहीं कि तुमको धन दे देंगे, तुम्हें अच्छे रास्ते दे देंगे। इस बात को समझें, भगवान भी अपने विधि के विधान में मजबूर है। भगवान को मजबूर ना करें, ये आप सोचने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए आप सब कैसे पूजा करते हो, क्या करते हो, ये तो आपको ही पता है। मैं जिस दुनिया में हूं, मैं जिस जगह पे हूं, उस जगह पे माता से मेरी भी तू मैं होती है, परंतु वो तू मैं नहीं होती कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। नहीं, बस ये माँ बेटी का जो रिश्ता है, उसी रिश्ते में जो है कि हमारा मजाक होता है, हमारी बातचीत होती है महादेव नारायण से। और फिर बाद में अफसोस भी होता है, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने मुझे अफसोस भी होता है, परंतु नहीं, क्योंकि मेरे दिल में कोई छल छलावा है नहीं। माता महादेव नारायण को स्वयं पता है। आज मैं ऐसा बात करूंगा, सुबह होते ही जो है कि जब पे बैठूंगा तो मैं अपने आप में रोता हूं। वो समझ जाते हैं कि उसे कुछ ना कुछ उसे लगी है बात, इसलिए ऐसा कर रहा है। ये भगवान हमारे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, माता हमारे लिए बहुत कुछ सोचती है, नारायण हमारे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, परंतु हम उनके लिए नहीं सोचते। यही सबसे बड़ी कमी है हम सभी के अंदर। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय माता दी।